हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एप्लीकेशन लिखने की और लेटर लिखने की एक धांसू ट्रिक लेकर के आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है या लेटर है वो अगर कंप्लेन लेटर हो, कंप्लेन एप्लीकेशन हो, तभी आप इसको बिना याद किए भी लिख सकते हो। बस आपको क्या है, 3-4 लाइनें याद करनी है, बकाया कुछ भी नहीं करना है। सबका सब आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, बशर्ते आपको क्या 2 या 3 सेंटेंस अपने दिमाग से लिखने होंगे, वो भी एप्लीकेशन का ये जो क्वेश्चन होगा या लेटर का, उसकी मदद से, यानी कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने ये 2 एप्लीकेशन लिख रखी है। एक तो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अरेंजमेंट फॉर सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ करंट मैगजीन्स, नॉवेल्स एंड डेली न्यूज़पेपर्स इन द लाइब्रेरी। एक तो ये है, और दूसरी है राइट अ लेटर टू द एजुकेशन मिनिस्टर। ये लेटर के रूप में है, यानी कंप्लेन लेटर है। ये एप्लीकेशन के रूप में भी आ सकता है, यानी जो 10th के बच्चे होते हैं उनको क्या एप्लीकेशन के रूप में आता है लिखने के लिए, और 12th के बच्चों को कंप्लेन लेटर के रूप में आता है। लेकिन दोनों का तरीका एक ही होता है लिखने का, इसलिए मैं आपको दोनों को ही बता रही हूँ। तो ये राइट अ लेटर टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स इन योर एरिया। इसमें सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि मैंने ये कहा है कि क्वेश्चन में आंसर छिपा है, कि अगर आपको कहीं भी देखिए हिम लिखा मिल जाए तो आपको क्या लिखना है, यू कर देना है। हिम का यू करना है, और योर का क्या कर देना है, माई कर देना। बस इतना जरूर याद रखना, हिम का यू और योर का माई, और बकाया सब हम इसी में से टिप टिप के पूरी एप्लीकेशन बना देंगे। तो देखिए आज मैं आपको सिखाऊंगी ये जो पहली वाली ये एप्लीकेशन है, इसको मैं आपको लिखना सिखाती हूँ कि बिना याद किए कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या, सबसे पहले आप ये जो आपको मैंने कुछ लिख करके रख रखा पूरा फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या ये याद करना ही है, और ये हर एप्लीकेशन या कंप्लेन लेटर में आपको लिखना ही होता है। तो क्या देखिए मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। टू द इतने ये सब चीज़ आपको लिखनी ही है, और जितनी खाली जगह है इसमें हम क्या क्वेश्चन में से देख करके लिखेंगे, उसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये आपके सामने क्या है, एक एप्लीकेशन है, लिखा हुआ ना राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ टू के आगे लिखा द, तो हमने क्या टू द के आगे यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल लिख देंगे। होता टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो हम लिखते टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। या होता यहाँ पे CMO, तो हम CMO लिख देते। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंसिपल, तो हम लिखेंगे द के आगे प्रिंसिपल। फिर कॉमा लगा देंगे, और देखिए मैं दूसरे पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ जाए। आपको तो क्या है, एक ही पेन का यूज़ करना है। तो टू द प्रिंसिपल लिख दिया, योर कॉलेज लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे। अपने कॉलेज का नाम नहीं डालना, किसी भी कॉलेज का और का नाम डाल देना, कोई भी काल्पनिक नाम। तो जैसे मैंने लिखा ABC। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ABC कॉलेज लिखा। फिर इसके बाद हम कोई भी इमेजिनरी नेम किसी भी शहर का लिख देंगे, अपने शहर का हमें नाम नहीं लिखना। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आगरा, बच्चे अधिकतर आगरा ही लिख देते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट भी हम इसमें से लिखेंगे। तो देखो क्या है, ये इसमें हमें क्या है, एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को मैगजीन, नॉवेल और न्यूज़पेपर के अरेंजमेंट के लिए। तो हम लिखेंगे अरेंजमेंट फॉर मैगजीन्स, नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमने इसी में से देख करके लिख दिया है।
ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है ना सर या मैडम लिख देंगे, फिर लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। चाहे कोई भी एप्लीकेशन आ जाए या कोई भी कंप्लेन लेटर आ जाए, हमें ये लिखना ही है। उसके बाद हम अपने दिमाग से 2 या 3 लाइनें लिखेंगे इसी ही एप्लीकेशन की मदद से, इस क्वेश्चन की मदद से। तो देखिए इसमें आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है मैगजीन, नॉवेल्स और न्यूज़पेपर का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैं नॉवेल पढ़ने की शौकीन हूँ, लेकिन कॉलेज में या लाइब्रेरी में कोई भी नॉवेल नहीं है। बस हम इतना इंग्लिश इसकी हमें बनानी होगी, तो हम इसमें से बना देंगे जैसे आई एम देखो मैंने लिख दिया कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग मैगजीन्स, नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर्स, यानी मैं मैगजीन्स, नॉवेल्स और न्यूज़पेपर पढ़ने की शौकीन हूँ। अब आगे हम ये भी तो कह सकते हैं कि लेकिन कॉलेज में इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। बस ये 2 लाइनें लिख दो, यही काफ़ी हो जाएंगी। तो बट अब देखिए मैंने लिख दिया कि बट देयर इज़ नो अरेंजमेंट ऑफ नॉवेल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स इन द लाइब्रेरी। लेकिन क्या है, लाइब्रेरी में नॉवेल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो देखिए हमने क्या करा, इस क्वेश्चन के मतलब हेल्प से ही हमने ये लाइनें बना दी। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें आगे बढ़ जाना है और उसके बाद देखिए ये भी हमें हर एप्लीकेशन में लिखना, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू। देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखना, देयरफॉर का मतलब होता है सो, इसीलिए। और इसमें बच्चे क्या करते हैं, ई गायब कर देते हैं, इसको गायब नहीं करना है। THEREFORE इसकी स्पेलिंग होती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ भी अपने दिमाग से नहीं लिखना, सारा का सारा हमें एप्लीकेशन में से ही टिप लेना है। तो देखिए मैंने बताया आपको ये 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 इसमें भी देखो ये लिखा है, और 2 के बाद जितना भी है वो आपको ऐसा का ऐसा ही उतार देना है। अगर इसमें इस बीच में हिम आ जाए तो हिम का हमें यू करना है, और योर आ जाए तो उसका हमें माई करना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा का ऐसा ही उतार दो, ठीक है। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट, यहां से उतार दो। तो देखिए अब हमने इसमें लिख दिया, यहाँ से देखिए मेक से लेकर के लाइब्रेरी तक का पूरा। तो ये हो गया इसका अर्थ, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट, यानी मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या करिए, अरेंजमेंट करिए फॉर सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ करंट मैगजीन्स, नॉवेल्स एंड डेली न्यूज़पेपर्स इन द लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरी में डेली न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और नॉवेल्स की पर्याप्त मात्रा में कॉपीज़ की जो है आप अरेंजमेंट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने सारा का सारा इसमें से ये उतार दिया। तो देखिए इस तरीके से क्या हमारी ये इतनी ये तैयार हो गई, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, हमने बिना याद किए ही इतना सारा लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। देखिए हम किसी से अगर किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी काम करवाना होता है, लेटर लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे, तो हम उसका आभार भी तो व्यक्त करेंगे। तो हमने इसमें लिखा, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि मैं आपके इस दयालुता भरे कार्य के लिए बहुत अधिक आभारी होंगी। थैंकिंग यू, ये भी आपको हर एप्लीकेशन या लेटर में लिखना है। और फिर लिखेंगे योर्स फेथफुली XYZ डेटेड, ठीक है। यहाँ डेट डाल देंगे जिस दिन हम लिख रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, वीडियो के शुरू में जाकर के उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और बस आपको क्या ये सारा क्या क्वेश्चन में से आपको ये सारा आपको भरना होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको क्या है ये 10th के और 12th के बच्चों के लिए एप्लीकेशन और जो लेटर हैं ये कंप्लेन वाले, इनको लिखना सिखाया है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में ये आ जाए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन क्या है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। फ्यूचर में आपको ये हमेशा ही काम आएंगे। अब देखिए ये एक और मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ क्वेश्चन। इसमें है राइट अ लेटर। अब देखिए लेटर के रूप में ये टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स इन योर एरिया, कि अपने एजुकेशन मिनिस्टर जो है स्टेट के, उनको एक लेटर लिखिए। तो देखो साफ पता चला है कंप्लेन लेटर है। तो इसका भी क्या है यही तरीका होगा जो मैंने आपको बताया है लिखने का। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो शैक्षिक जो सुविधाएं हैं लड़कियों के लिए आपके एरिया में, उनमें वो इम्प्रूवमेंट करें, उसको सुधारें। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको क्या करना है कि देखिए हिम का यू करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हिम है, तो हमें हिम का यू कर देना है। और योर का क्या करना है, यहाँ पे देखिए योर इसमें आ गया, पहले वाले एप्लीकेशन में नहीं था, तो योर का हमें माई कर देना है। बस एक ये ट्रिक बहुत आसान होती है लिखने की। तो अब हम इसको कैसे करके करेंगे ये भी आप समझ लो। इसमें भी बिल्कुल वही तरीका अपनाना है कि 2-3 लाइनें अपनी तरफ से इसकी मदद से लिखनी है। ऐसे लिख दो, मेरे एरिया में कोई भी लड़कियों का स्कूल नहीं है, लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं। तो बस ऐसे करके कुछ भी आप इंग्लिश में बना करके लिख देना। और उसके बाद क्या करना है, इसी में से ही जितना भी देखो ये 2 के बाद हमें सारा का सारा, जैसे इसमें हमने उतारा वैसे ही हम 2 के बाद सारा का सारा ऐसे ही उतार देंगे। और योर का क्या कर देंगे, माई कर देंगे। सारा फिर ऐसे ही बन जाएगा। और फिर ये सारा जितना भी नीचे ये भी इसी लेटर में लिखना होगा। तो इस तरीके से क्या है आपका ये एप्लीकेशन लिखने का और लेटर लिखने का आपका एक बहुत आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है ये लिखने की जो शॉर्ट ट्रिक है लेटर की और एप्लीकेशन की आपको समझ में आ गई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।